हेलो एवरीवन। दोस्तों, जहां सूर्य ऊर्जा का, जुनून का और फोकस का प्रतीक है, वहीं पर चंद्रमा जो है वो भावनाओं का, पोषण का, ग्रहणशीलता का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य हमारी बाहरी जीवन और दिखावे से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो चंद्रमा है वो हमारे अंदर की भावनाओं को, चिंता को, हमारी मानसिक स्थिति को जो है वो दिखाता है, या उसका एक आईना जो है वो हम उसे कह सकते हैं। चंद्रमा हमारे सोचने के भावनात्मक तरीकों को दर्शाता है, और बुध जैसे तर्क संगत जो है वो नहीं होता है। यानी बुध जो है वो तर्क के आधार पर जो है वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो हमारे इमोशंस के आधार पर जो है वो चीजों को अभिव्यक्त करता है। जब भी हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, सोचते हैं, अ, अपने आप में जो है वो वीक फील कर रहे होते हैं, ये जो स्थिति होती है वो चंद्रमा की ऊर्जा जो है वो दर्शाती है। जब भी हम किसी चीज को लेकर चिंता करते हैं, उसके बारे में कुछ महसूस करते हैं, तो ये चंद्रमा की ऊर्जा को जो है वो दर्शाती है। चंद्रमा के प्रभाव की अगर हम बात करें ना, तो वो व्यक्ति के ऊपर जो है वो सीधे-सीधे दिखाई नहीं देता है। यानी उसे समझने के लिए हम जब भी किसी से बहुत देर तक बातचीत करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, जब वो व्यक्ति धीरे-धीरे हमारे सामने खुलना शुरू होता है, तब उसकी चंद्रमा की क्या स्थिति है, इसका अंदाज़ा जो है वो हम लगा सकते हैं। यानी उसके इमोशन को देखकर, उसकी अभिव्यक्ति को देखकर जो है वो हमें पता चलता है कि चंद्रमा उसके चार्ट में जो है वो किस स्थिति में है। इस तरह अगर हम देखें तो चंद्रमा हमारी भावनाओं को, चिंताओं को, अंदरूनी जो हमारी दुनिया है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसे समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम खुद को और दूसरों को जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चंद्रमा की ऊर्जा हमें हमारे जीवन के उन हिस्सों से जोड़ती है जो हमें सामने से दिखाई नहीं देते, केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में संतुलन और ये हमारे जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में भी जो है वो मदद करता है। तो अगर हमें चंद्रमा को जो है वो समझना है, तो हमें उसकी प्रत्येक राशि में किस तरीके की स्थिति होती है, किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को वो प्रभावित करता है, किस तरीके का स्वभाव जो है उस व्यक्ति में शामिल होता है, ये सारी चीजों को समझना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले मेष राशि में चंद्रमा को होने की बात करें, तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति जो है भावनाओं को लेकर बहुत तेज होता है, सक्रिय होता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। ऐसे लोग जो है अपनी बातों को अपने दिल में जो है वो दबाकर नहीं रखते हैं। यानी ऐसे लोगों को जो कुछ भी अपने अंदर महसूस होता है, जनरली ऐसे लोग तुरंत जो है वो कहकर उन बातों को खत्म कर देते हैं। यानी भावनात्मक मामलों में ये लोग ज़्यादातर खुद पहल करते हैं। यानी अगर कोई समस्या हो तो ये छुपाने के बजाय उसका हल ढूँढने में जो है वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनमें एक खास बात होती है कि ये लोग आत्म जागरूक होते हैं। यानी ये लोग जो है अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। ये समझ जो है वो औरों से अलग होती है, क्योंकि ये लोग बिना डरे अपनी उन भावनाओं को बोल भी देते हैं और उनका सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन जब भी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण आते हैं किसी कारण से, तो उसके साथ-साथ कुछ चुनौतियाँ भी जो है वो आती हैं। यानी इनका स्वभाव जो होता है वो थोड़ा जल्दबाज़ी वाला होता है। ये लोग जो है वो अपनी भावनाओं को बहुत ज़ोर से, गुस्से से, उतावलेपन से जो है वो दूसरों के सामने बोल देते हैं। तो इस वज़ह से कई बार क्या होता है कि दूसरों के दिल को जो है वो ठेस पहुँच जाती है। यानी इन्होंने तो वो चीज़ जुनून में आके, जल्दबाजी में जो इनके मन में आया इन्होंने बोल दिया, या गुस्से की वजह से जो है वो जो बोल दिया। लेकिन ये सारी बातें जो है वो दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा सकती हैं। तो इसलिए इन्हें ये सीखना चाहिए कि अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने बहुत सोच समझ कर, नपे-तुले शब्दों में और प्यार से जो है वो कहनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला है वो उनकी बातों को जो है वो एक्सेप्ट कर सके, उन चीज़ों को समझने का जो है वो प्रयास कर सके। मेष राशि में जब चंद्रमा होता है, तो ये लोग जो है वो अक्सर कर खुद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी इस कारण से दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को भी कुछ समय ये लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इन राशि वालों में जो है एक बात और भी देखने को मिलती है कि
ऐसे लोग कई बार अपनी वजह से दूसरों को जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, दूसरों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से दूसरे की भावनाओं को, ज़रूरतों को जो है वो नज़रअंदाज कर जाते हैं और इससे रिश्तों में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं। यानी दूसरों के इमोशन को जो है वो ठेस पहुँच सकती है। इन्हें चाहिए कि जब भी कोई भावनात्मक स्थिति आए तो पहले ये थोड़ा-सा जो है रुक कर सोचें, उस पर विचार करें, शांत होकर जो है वो बात करें और दूसरों की भावनाओं की भी जो है वो कद्र करें। अगर ये जो है वो उन चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना जो है वो सीख लेते हैं, तो ना तो वो सिर्फ़ अपनी भावनाओं को जो है जीवन में सफल बना सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में भी जो है वो सफल हो सकते हैं। अगर हम जो है वो वृषभ राशि में चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर वो भावनात्मक रूप से बहुत शांत होता है, स्थिर होता है और भरोसेमंद होता है। अब अगर हम किसी व्यक्ति के चार्ट में चंद्रमा को जो है वो वृषभ राशि में देखें, तो ऐसा व्यक्ति जो है भावनात्मक रूप से बहुत शांत हो सकता है, स्थिर हो सकता है और भरोसेमंद हो सकता है। ऐसे लोग अपने दिल की बातें अक्सर कर जो है वो अंदर गहराई से जो है वो महसूस करते हैं, लेकिन बहुत ही शांत और समझदारी से उन्हें संभालते हैं। जब जीवन में कोई भी जो है वो कठिन समय आता है, तो ये लोग घबराते नहीं है, बजाय सोच समझ कर जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या उन समस्याओं से जो है वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इनकी भावनाएँ जो होती हैं ना, वो ज़्यादातर ज़मीन से जुड़ी होती हैं, यानी ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। अगर कोई भावनात्मक समस्या जो है वो आती है, तो ये लोग उसका हल भी बहुत सीधे-साधे तरीके से जो है वो निकाल लेते हैं। इन्हें अपने मूल्यों की समझ जो है वो बहुत अच्छी होती है, यानी ये जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है और यही वजह है कि इनकी मौजूदगी जो है वो परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों के लिए जो है वो सुकून भरी हो सकती है। यानी अगर ये अपनी फैमिली में किसी के साथ हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ हैं, तो ऐसे में उनके दोस्त और उनके परिवार वाले भी अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और कोई भी अगर समस्या आती है, तो उन्हें ये विश्वास होता है कि ये व्यक्ति जो है वो उन्हें इन परेशानियों से बाहर निकाल लेगा। वृषभ राशि वाले लोगों के अंदर जो है ये स्थिति देखी जाती है कि ये लोग स्थिरता को जो है वो पसंद करते हैं। इसलिए ये लोग जो है वो किसी भी बदलाव से जो है वो थोड़े से डर जाते हैं। यानी नई परिस्थितियां या अचानक से भावनात्मक बदलाव जो होते हैं, वो उन्हें असहज कर देते हैं। जबकि चंद्रमा खुद एक बदलाव का जो है वो प्रतीक माना जा सकता है, यानी उसकी ऊर्जा नित्य प्रतिदिन जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए इस स्थिति में जो है वो संतुलन बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। जो वृषभ राशि वाले होते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन पसंद नहीं होता, तो ऐसे में जो है वो थोड़ी विरोधात्मक स्थिति जो है वो इनकी बन सकती है। तो यहाँ पर जो है वो उनका संतुलन बनाना जो है ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो वृषभ में चंद्रमा वाले लोग होते हैं ना, कभी-कभी अपने अंदर छिपे हुए और गहरे जो भाव होते हैं, उनको भी अनदेखा कर देते हैं। यानी इनके इमोशन या इनकी जो सोच है, वो इन्हें कुछ और इशारा दे रही होती है और ये कई बार उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने आप को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए उन भावनाओं से दूरी बनाए रखते हैं। यानी कई बार इनके अंदर जो है वो अलग तरीके के इमोशन का जो है वो सैलाब आ रहा होता है, लेकिन ये अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं ताकि वो भावनाएँ जो है वो इनको प्रभावित ना कर सकें और इनके जीवन को जो है वो डगमगा ना दें। तो कई बार ये उन चीज़ों को जानते समझते भी जो है वो इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। यानी कहा जाए तो ये उन सभी भावनाओं से दूरी बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं जो थोड़ी-सी कठिन और तीव्र होती हैं और उनको जो है वो अ, जीवन में परिवर्तन की दिशा की ओर मोड़ सकती हैं। तो ऐसे में जो है वो अपने आप को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इनके लिए ये ज़रूरी है कि ये अपने अंदर झाँकें, अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं, उनको समझें, उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से इनके रिश्ते और भी गहरे और सच्चे जो है वो बन सकते हैं। यानी आँख मूंद कर चीज़ों को इग्नोर करने से जो है वो कभी असलियत नहीं बदलती है। तो इसलिए जो है अगर आपको
बाहरी दुनिया को बेहतर तरीके से समझना है, लोगों को, लोगों के इमोशन को समझना है, तो सबसे पहले अपने आप को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप को समझ लेते हैं, अपने इमोशन को जो है वो बैलेंस कर लेते हैं, तो आप रिश्तों में और भी ज़्यादा गहराई ला सकते हैं। अगर हम मिथुन राशि में चंद्रमा की बात करें, तो यह व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देता है, और ऐसा व्यक्ति इमोशनल रूप से जिज्ञासु होता है, बातूनी होता है और समझदार होता है। ऐसे लोग जो है वो अपनी भावनाओं को समझने के लिए सोचते हैं, अपने आप से ही सवाल करते हैं, दूसरों से बातचीत करके भी जो है वो अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं। इनके अंदर एक खास जो है वो ताकत होती है कि ये अपने दिल और दिमाग दोनों में जो है वो बैलेंस बनाए रख सकते हैं। मिथुन राशि जो है वो चंचल और अनुकूलनशील होती है, इसलिए इस राशि में चंद्रमा के होने पर व्यक्ति जो है वो अपनी बदलती हुई परिस्थितियों और भावनाओं के साथ जो है वो बड़ी सरलता से ढल जाता है। यानी जो भी सिचुएशंस आती हैं, उनके साथ वो बड़ी सरलता से जो है वो एडजस्टमेंट कर लेता है। ऐसे लोग भावनाओं को बहुत हल्के-फुल्के और व्यावहारिक तरीके से देखते हैं, यानी हर चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पसंद नहीं करते हैं, हल्के-फुल्के तरीके से उसको जानने और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। इन लोगों को अपनी मन की बातें दूसरों के साथ साझा करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और नई-नई बातों को सीखने और समझने के लिए भी ऐसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं। यही कारण है कि ये लोग जल्दी मानसिक और भावनात्मक रूप से जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। हर व्यक्ति में जो है अगर कहीं पर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो वहीं कुछ कमज़ोरियाँ या कुछ बुराइयाँ भी जो है उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती हैं। यानी कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि अपनी भावनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो सोच समझ कर जो है देखते हैं। सा साथ ही उनको महसूस करने के बजाय उनका विश्लेषण करना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो इ तो इससे वो लोग अपने दिल की गहराई से जो है वो कई बार नहीं जुड़ पाते हैं। इसके अलावा मिथुन की चंचलता के कारण इसका मूड जो है वो बड़ी जल्दी-जल्दी बदल सकता है, जिससे भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना जो है इनके लिए कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी इमोशनली ये अपने आप पर कई बार बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रख पाते हैं अपने इमोशंस पर। इन समस्याओं को सुधारने के लिए इनके लिए ज़रूरी है कि अपने इमोशन को केवल सोचते या बोलने तक ही जो है वो सीमित ना रखें, बल्कि उनको महसूस करने की भी कोशिश करें। ईमानदारी से अपने दिल से उन बातों को, उन भावनाओं को एक्सेप्ट करने की जो है वो कोशिश करें। अगर इन्हें जो है वो दूसरों को समझना है और उनके साथ गहरे संबंध बनाने हैं, तो पहले अगर ये अपनी भावनाओं को समझना सीख जाएँगे, तो ये दूसरों के साथ, उनके इमोशन के साथ जो है वो बैलेंस भी बना लेंगे। तो अगर ये रिश्तों में बैलेंस बनाएँगे, तभी इनके रिश्ते जो है वो अच्छे और खूबसूरत बन पाएँगे। ये ऐसे लोग जो है वो कला है, संगीत है, कल्पनाशील जो गतिविधियाँ होती हैं, उनको अपनाकर दिमाग में जो है वो अ, काफ़ी एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाली जो है वो इनकी सोच होती है, जिससे जो है ये अपनी सोच और भावनाओं के बीच में जो है वो अच्छा संतुलन बना रहे होते हैं। यानी कि ये जो कलाएँ होती हैं ना, जिनसे हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर हम उनसे जो है अटैच हैं, कहीं न कहीं एक्टिवली हम उनको अपनी लाइफ़ में जो है अपनाते हैं, तो हमें धीरे-धीरे करके उनके माध्यम से अपने इमोशन को बैलेंस करना भी आ जाता है, अपनी सोच को जो है वो दिशा देना भी जो है वो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है कि अगर आप जो है वो अपनी सोच और अपनी भावनाओं में जो है वो बैलेंस बना लें। जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में होता है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि उसकी सहज देखभाल और सुरक्षा की भावना। ऐसे लोग दिल से बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, अपने परिवार के लोग हों या फिर अपने दोस्त हों, सभी के साथ जो है वो बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं और उन्हें समझने का भी जो है वो प्रयास करते हैं, और मुश्किल समय में उनका सहारा भी बनते हैं। यानी अगर अपने परिवार पर, अपने दोस्तों पर किसी तरीके की कोई आँच आती है, उनके जीवन में कोई भी परेशानी होती है, तो ये बिना हिचकिचाए जो है वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही उनके इमोशन को समझते हुए उन्हें प्यार से सँभालने का भी प्रयास करते हैं।
इन लोगों की एक खास बात ये भी होती है कि ये लोग अपने जीवन में अपने अनुभवों से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं और अपने अनुभवों को सीखते हुए अपने अतीत की यादों से उनका सबक लेते हुए ये जीवन में भावनाओं को बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाते हैं। यानी अपने पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने झेला होता है, जिस तरीके की घटनाएँ इनके जीवन में हुई होती है, हमेशा उनसे कुछ सीखते हैं और उनको अपनी ताकत बनाकर लोगों को भी अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जो है वो मदद करने का प्रयास करते हैं। ये लोग अपने वर्तमान और भविष्य के लिए भी सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के लिए जो है वो इनके इमोशन ही कई बार चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो संवेदनशील हो जाते हैं। उन्हें अपनी भावनाओं की सुरक्षा जो है वो करनी पड़ती है। इस वजह से कई बार जो है वो शुरू में दूसरों से जो है वो दूरियां बनाए रखते हैं। यानी इनको ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ये उन भावनाओं में ना बह जाएं, जो चीजें उनको दूसरों से शेयर नहीं करनी है या दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं करनी है, कहीं इमोशनल होकर वो उन चीजों को दूसरों के सामने ना रख दें। तो इसलिए अपनी भावनाओं को जो है वो तब तक दूसरों को दिखाते नहीं है जब तक कि वो सामने वाले पे पूरा भरोसा ना कर लें। कई बार अपने बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से ये अपने परिवार, अपनी ज़िम्मेदारियों, अपने घर, अपने दोस्तों की जो इमोशंस होते हैं, उनका ध्यान रखने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भविष्य की ओर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। उन्हें ज़रूरी होता है कि अपनी भावनाओं के साथ-साथ अपने सपने और अपने जो लक्ष्य हैं जीवन के, उन पर भी ध्यान दें। यानी कई बार इनके इमोशन इतने हावी होते हैं इनके अपनों को लेकर कि ये अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। तो ये स्थिति जो है वो इनको आगे जाकर परेशानी में डाल सकती है। आप सबका ध्यान रखो, सबके बारे में सोचो, सबको समझने का प्रयास करो, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को समझने का प्रयास करो और अपने बारे में भी सोचो। यानी अपने भविष्य की चिंता आपको खुद को करनी है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप जो है वो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने का प्रयास करो। यानी अपनों का भी ध्यान रखो, लेकिन साथ-साथ अपना भी जो है वो ध्यान रखो। अगर ये लोग अपनी भावनाओं के साथ-साथ अपने लक्ष्य का, अपने सपनों का भी जो है वो ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और संतुलित जो है वो बना सकते हैं। साथ ही अपने दिल और दिमाग का जो है वो सही उपयोग भी कर सकते हैं और अपने जीवन के साथ-साथ अपने परिवार वालों का जीवन भी खुशहाल बना सकते हैं। अगर हम जो है वो सिंह राशि में चंद्रमा के होने की बात करें, तो यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। ये लोग अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में भी बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। ऐसे लोग जो है वो अंदर की भावनाओं को खुलकर जो है वो दिखाते हैं। यानी जो भी इनके इमोशन होते हैं, उनको जो है स्पष्ट रूप से वो दूसरों के सामने रखने में जो है वो समर्थ होते हैं। इससे जो है ये स्वयं भी सैटिस्फाई रहते हैं और इनके आस-पास के लोग भी जो है वो इनसे खुश रहते हैं, क्योंकि वो इन्हें आसानी से जो है वो समझ पाते हैं। लोगों का जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार होता है, मज़ेदार होता है, जिससे वे दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी जो है वो जुड़ जाते हैं। इन लोगों की एक ख़ासियत होती है कि ये लोग अपनी भावनाओं को इस तरीके से जो है वो व्यक्त करते हैं कि दूसरे लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और उनकी बड़ी जो है वो ताकत भी बन जाते हैं। इस स्थिति में जो है वो कई बार थोड़ी-सी मुश्किलें भी आती हैं। यानी सिंह राशि की तीव्रता और चंद्रमा के जो भावनात्मक संवेदनशीलता है, इसके कारण कई बार आपके मूड में जो है वो जल्दी-जल्दी बदलाव भी महसूस किए जा सकते हैं। यानी आपके जो है मूड स्विंग्स जो है बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिस वजह से आप जो है वो अपने जीवन में जो है वो स्थिरता को महसूस नहीं करते। यानी आप आज आपको ये चीज़ पसंद है, तो कल आपको दूसरी चीज़ पसंद आ जाती है। तो इस चक्कर में आप कई बार जो है अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रख पाते हैं। यानी कि जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत रचनात्मकता आप महसूस करते हैं, तो ऐसे में आप बड़े खुश हो रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब ये चीज़ें थोड़ी-सी कम हो जाती हैं, तो आप अचानक से बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, आपको चीज़ों को लेकर टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो
तो यहाँ पर जो है ये स्थिति पता चलती है कि आपकी जो भावनाएँ हैं वो बाहरी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। तो आपके लिए जो है वो बाहरी स्थितियों और अपने अंदर की जो स्थितियाँ हैं, उनके साथ जो है वो बैलेंस बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंह राशि में जो है वो चंद्रमा वाले लोग किसी खास चीज या किसी व्यक्ति पर जो है जब कई बार फोकस हो जाते हैं, तो वो स्थिति जो है कई बार बहुत ज्यादा जिद्दी और कठोर बना देती है। यानी ये बदलाव को जो है वो स्वीकार करने में थोड़ा सा संघर्ष जो है वो कर सकते हैं, और नई परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना जो है इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लग सकता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में रिश्तों में जो है वो ईमानदारी और गहरा जुड़ाव चाहिए होता है। यदि उन्हें जो है वो अपने साथी, अपने दोस्तों से खुलापन या जो है वो भरोसा महसूस नहीं हो, तो ऐसे लोग बेचैन और अधीर जो है वो स्थित हो तो ऐसे लोग बेचैन और अधीर हो उठते हैं, साथ ही अस्थिर जो है वो महसूस करने लग जाते हैं। तो इन्हें जो है वो अपने जीवन में ये भी समझना ज़रूरी है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ रिश्तों तक ही जो है वो सीमित नहीं है, बल्कि इनके जीवन में इनके अलग लक्ष्य हो सकते हैं, इनके जीवन में कई तरीके के कार्य हो सकते हैं, जिन पर कि ध्यान देना भी इनके लिए उतना ही ज़रूरी है। यानी अगर ये सिर्फ़ ज़िद और अड़ियलपन की वज़ह से एक जगह पर ही जो है वो अटक जाएँगे, किसी चेंज को महसूस नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ़ में, तो ये चीज़ें जो हैं वो इनके लिए परेशानी की वजह बन जाएँगी। तो समय और परिस्थिति के साथ बदलाव और चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी इन्हें आना चाहिए। अगर संक्षेप में कहें तो सिंह राशि में अगर चंद्रमा वाले लोग जो है वो आते हैं, तो ऐसे में वो बहुत इमोशनल हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, साथ ही उनके जीवन में जो है वो कई तरीके के इमोशनल उतार-चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इनको जो है वो जिद को जो है वो सँभालना सीखना होगा, यानी हर चीज़ में जिद करने से जो है वो ज़िंदगी नहीं चलती है। इस बात की समझ जो है इन्हें अपने जीवन में लानी होगी, और अगर ये उन स्थितियों, परिस्थितियों के साथ बैलेंस करना, एडजस्ट करना जो है वो सीख जाएँगे, तो ये अपने जीवन को बहुत ज़्यादा खुशहाल और संतुलित जो है वो बना पाएँगे। अगर हम कन्या राशि में जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो कन्या राशि में चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी भी समस्या को जो है वो ध्यान से सोचकर उसका सही समाधान निकालने की ओर जो है वो प्रयासरत रहते हैं। यानी इन लोगों की आदत होती है कि ये सिर्फ़ जो है वो किसी समस्या के आने पर बैठकर सोचते नहीं रहते हैं, उसमें अपना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि उस समस्या का समाधान क्या हो, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर ये लोग जो है वो एक्टिव रहते हुए उस समस्या से बाहर निकलने के लिए अगर एक अच्छी सोच बनाते हैं, उसका समाधान ढूँढते हैं, तो वो हर परेशानी से अपने आप को सरलता से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो खुद को बेहतर बनाने के लिए और दुनिया को सुधारने के लिए भी जो है वो मेहनत करते हैं। यानी उनकी भावनाएँ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसलिए ये अपने लिए और दूसरों के लिए सही सलाह देना जो है वो जानते हैं, और अपने समय और ऊर्जा को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। ये जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को भी धैर्य और समझदारी से सहन करते हैं, और उनकी एक बड़ी ताक और ये स्थिति जो है वो उनके लिए एक बड़ी ताकत जो है वो बन जाती है। ये लोग जो है वो अपने जीवन में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, चाहे वो चीज़ अपने से जुड़ी हुई हो या दूसरों की भावनाओं से जुड़ी हुई हो, उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने लग जाते हैं। इसी वजह से कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक भी बन जाते हैं। यानी ये जो है स्थिति इनके लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों में कमियाँ ढूँढने का प्रयास करते हैं, तो कई बार लोग जो है आपकी इस आदत से परेशान होकर आपसे दूरियाँ बना सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अ, थोड़ा-सा अपनी आलोचनाओं पर कंट्रोल रखें। दूसरों को हर समय कमी निकाल-निकाल कर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दूसरे भी अपने अनुसार अपने आप को इम्प्रूव करना जानते हैं। के लिए आवश्यक होता है कि ये दूसरों पर थोड़ा भरोसा रखें और चीज़ों को सहजता से जो है वो लेने का प्रयास करें।
इसके अलावा ये लोग जो है वो अपनी भावनाओं को खुलकर जो है वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने में हिचकिचाते हैं। ये लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं और भावनाओं को कभी-कभी बौद्धिक रूप से जो है वो ले लेते हैं, जिससे इनका जो असली मन है वो बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए इन्हें समझना चाहिए कि भावनाएँ हमेशा हल करने वाली चीज़ नहीं होती हैं। यानी कि हम यानी कि इमोशन पे हमेशा जो है वो सवाल खड़े कर देना, उसमें आर्गुमेंट करना, तर्क करना जो है वो अ, अच्छा नहीं होता है। यानी इमोशन जो है वो हमेशा तर्क को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनको महसूस करना ज़रूरी होता है। अगर आप इमोशन को महसूस करके कोई कार्य करते हैं, तो आप एक अच्छा रिज़ल्ट अपने जीवन में ला सकते हैं। कन्या राशि में चंद्रमा वाले लोगों को दूसरों की मदद करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अपनी देखभाल करना भी कई बार भूल जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो खुद का भी ध्यान रखें। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो खुद का भी ध्यान रखें, अपनी ज़रूरतों को का भी जो है वो कब इसलिए ज़रूरी है कि वो खुद का ध्यान रखें और कभी-कभी अपनी ज़रूरतों को भी प्राथमिकता दें। अपने लिए समय निकालना, खुद से प्यार करना भी जो है कभी-कभी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने बारे में भी सोचें, क्योंकि अगर जो व्यक्ति अपने बारे में ही सही से नहीं सोच पा रहा, वो दूसरों को गाइडेंस कैसे दे सकता है? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले समझें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, जिससे कि आप दूसरों को भी जो है वो सही रास्ता जो है वो दिखा सकें। अब हम जो है वो चंद्रमा की तुला राशि में होने की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा संतुलित होता है, शांति प्रिय होता है और सहयोगी होता है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का प्रतीक होता है, जबकि तुला राशि जो है वो संतुलन की, न्याय की और रिश्तों की ओर झुकाव रखने वाली राशि होती है। इसलिए इस योग वाले जो लोग होते हैं, वो भावनाओं को बहुत समझदारी और विनम्रता से जो है वो व्यक्त करते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखना जो है वो इन्हें पसंद होता है। उन्हें झगड़े या विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। ऐसे लोग जो है वो हमेशा सबको साथ लेकर चलने की जो है वो कोशिश करते हैं। ये देखना चाहते हैं कि सभी को जो है वो न्याय मिले। यानी इनको लगता है कि किसी का भी दिल जो है वो ना दुख जाए इनकी वजह से। तो इसलिए ये लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि दोनों ही पक्षों को जो है वो बैलेंस के साथ जो है वो ट्रीट करें, ताकि जो है किसी को भी किसी तरीके की तकलीफ ना पहुंचे। इसी वजह से इनके रिश्ते जो है वो बहुत मजबूत भी होते हैं और बहुत संतुलित भी होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये अपने रिश्तों और दूसरों के बीच में संतुलन बनाए रखने में माहिर होते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी भावनात्मक उथल-पुथल क्यों ना हो रही हो, ये लोग शांति और स्थिरता पाने की जो है वो कोशिश करते हैं। इनका ये गुण जो है वो मानसिक रूप से इन्हें जो है वो स्थिर और परिपक्व जो है वो बना देता है। यानी इनके अंदर जो है वो बैलेंस भी आ जाता है, स्टेबिलिटी भी आ जाती है और साथ ही मैच्योरिटी भी आ जाती है। हालाँकि भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। यानी कई बार जो है वो तुला राशि में चंद्रमा वाले लोग इतना ज़्यादा संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं कि कई बार सही से निर्णय भी जो है वो नहीं ले पाते हैं। यानी ये लोग सोचते हैं कि कभी कोई दुखी ना हो जाए, इनके चक्कर में जो है कई बार ये अपनी भावनाओं को भी दबा देते हैं। इनके अंदर तनाव और असंतोष जो है वो पैदा हो सकता है। एक और चुनौती ये होती है कि ये लोग दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार अपनी ज़रूरतें ही भूल जाते हैं। तो इसलिए इनके अंदर जो है वो डिससैटिस्फैक्शन वाली सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। हमेशा खुद को एक अधूरेपन में जो है वो महसूस करते हैं। तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये लोग जो है वो दूसरों का ध्यान रखने के साथ-साथ अपना भी ध्यान रखें। अपने आप को समझने की भी जो है कोशिश करें, क्योंकि ये जितना अच्छे से अपने आप को समझ पाएँगे, यानी जितने अच्छे से ये अपने आप को समझ पाएँगे, उतनी सरलता से ये दूसरों को जो है वो समझ सकते हैं और उनकी उसके अनुसार मदद भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनको अपनी भावनाओं और इच्छाओं को जो है वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर ये अपने लिए समय निकालें, अपनी भावनाओं को सुनें, समझें,
तो वो अपने जीवन में जो है वो असली संतुलन पा सकते हैं। इस प्रकार तुला राशि में चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं, अगर संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ जो है वो खुद की देखभाल भी करें, तो वो एक सफल, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की कुंडली में जो है वो चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत गहरी भावनाओं वाला होता है। यानी चंद्रमा हमारे मन का, भावनाओं का, आंतरिक स्वभाव को जो है वो दर्शाता है। जबकि जो वृश्चिक राशि होती है वो रहस्य की राशि है, परिवर्तन की राशि है, साथ ही गहराई से जुड़ी हुई होती है। इसलिए इस योग वाले लोग जो है वो अपने अंदर भावनाओं को बहुत गहराई से जो है वो महसूस करते हैं, जीवन की सच्चाई को जानने के लिए जो है वो गहरी इच्छा रखते हैं। इन लोगों के अंदर कुछ खास बात भी होती है, यानी ये लोग अंतर्ज्ञानी होते हैं, यानी कि इंट्यूशंस जो है वो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी इन्हें बिना कुछ कहे जो है वो सामने वाले की भावनाओं का जो है अंदाज़ा हो जाता है। ये जीवन के छिपे हुए पहलुओं को समझने में इंटरेस्ट रखते हैं, आत्म खोज की राह पर चलना पसंद करते हैं। ये लोग आसानी से जो है वो बदलाव को अपना सकते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। अपने अंदर या अपने जीवन में परिवर्तन लाना जो है वो इनकी बड़ी ताकत हो सकती है। यानी ये लोग खुद को बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं, रिश्तों में गहराई लाने की जो है वो क्षमता रखते हैं। साथ ही उन्हें बड़ी और अर्थपूर्ण चीज़ों से जुड़ना जो है वो पसंद होता है। साथ ही उन्हें बड़ी और अर्थपूर्ण चीज़ों से जुड़ने में जो है वो संतोष मिलता है। जैसे सच्चे रिश्ते हैं, आत्मिक विकास है या फिर जीवन का जो गहरा अर्थ है, उन सभी को जानना समझना जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इन लोगों के लिए जो है जीवन में कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं, यानी ये लोग जो है वो बहुत गहरी जो है वो भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो संवेदनशील और भावुक बन जाते हैं। इसलिए अपने मन की बात दूसरों से छिपाने की जो है वो इनकी आदत बन जाती है। यानी जिससे ये कई बार अकेलापन भी महसूस करते हैं, यानी ये कई बार ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, इसलिए कई बार अकेले बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा घुटते रहते हैं। ये चीज़ जो है वो इनके लिए अच्छी नहीं होती है। कई बार ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो खुल जाते हैं, वो स्थिति भी इन्हें असहज बना सकती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आदमी खुल जाता है तो कई बार अपने इमोशन जो नहीं बोलने वाले होते हैं, वो भी कई बार दूसरों के सामने रख देता है, और इसकी वजह से कई बार दूसरों की नज़रों में जो है ये गिर सकता है, या इसकी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। किसी का दूसरों के साथ गहरा लगाव होता है कि वो किसी एक रिश्ते या भावना में जो है वो अटक सकते हैं, और आगे बढ़ने में भी इन्हें मुश्किल हो सकती है। इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो लगाव ना रखें, संतुलन बनाना सीखें। साथ ही इन्हें अपने और दूसरों के बीच में भी जो है एक स्वस्थ सीमा रेखा जो है वो बनानी चाहिए। स्थिति वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपनी भावनाओं को समझें, खुद पर भरोसा करें और आत्म स्वीकृति के साथ जो है वो आगे बढ़ें। तो वो एक गहरे, सच्चे और बदले हुए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। यानी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं, खुद में जब तक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ते। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनको मजबूती प्रदान कर सकती हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती हैं, साथ ही इनको जो है वो आंतरिक शक्ति जो है वो आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में धनु राशि का चंद्रमा होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा जो है वो आशावादी होता है, खुली सोच रखने वाला होता है, साथ ही उसे आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का, भावनाओं का और सुरक्षा का जो है वो कारक है। अगर देखा जाए तो वो हमारे इमोशन को जो है वो दर्शाता है। धनु राशि जो है वो घूमने-फिरने वाली, खोज करने वाली, जीवन के गहरे अर्थ को जो है वो समझने वाली राशि है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने इमोशन से जुड़कर जो है वो चीज़ों को अनुभव करने का जो है वो प्रयास करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जीवन में नए अनुभवों की तलाश में जो है वो लगा रहता है। धनु राशि में चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं, वो खुले दिल से जो है वो सोचते हैं, हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से जो है वो देखते हैं।
उन्हें नई जगहों पर जाना, नई चीज़ें देखना, सीखना, अलग-अलग विचारों को जानना, सुनना, समझना जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये लोग अक्सर जीवन में जो है वो यात्राएँ करना जो है वो पसंद करते हैं और उन यात्राओं के माध्यम से भी जो है वो कई सारी चीज़ें सीखते हैं। साथ ही जीवन के अर्थ को भी जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सभी जगहों पर ज़्यादातर इनकी भावनाएँ जो हैं वो जुड़ जाती हैं और इन सभी जगहों पर कई बार इनकी भावनाएँ भी जो है गहराई से जुड़ जाती हैं। ये लोग जो है वो छोटे-छोटे मुद्दों पर नहीं उलझते हैं, बल्कि बड़ी चीज़ों पर, बड़ी बातों पर, बड़े गोल पर ध्यान देना जो है वो इनकी आदत होती है। ऐसे लोगों को आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इन्हें बंधन में रहना, रोज़मर्रा की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको सहन करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। इसी कारण जो है वो कभी-कभी अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने की भी जो है वो कोशिश करने लग जाते हैं। इन्हें जीवन की हकीकत को और व्यावहारिक मामलों को, ज़रूरतों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बीच में संतुलन बैठाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जीवन में बैठकर सपने देखते रहना जो है वो किसी मंज़िल तक पहुँचने का रास्ता नहीं होता है। यानी अगर आपको किसी मंज़िल को प्राप्त करना है, किसी गोल को पूरा करना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धनु और चंद्रमा जो है वो दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए ये लोग बदलावों को बड़ी जल्दी जो है वो अपना लेते हैं। नई परिस्थितियों में ढलने की इनकी बहुत अच्छी क्षमता होती है। इनके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपनी सकारात्मक सोच की वजह से और लचीलेपन की वजह से ये उन सभी चीजों से जो है वो अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। उन सभी के साथ एडजस्ट करते हुए जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। उनसे घबरा कर जो है वो छिपते नहीं हैं। भी इनकी बातें जो हैं वो दूसरों को सीधी और कठोर लग सकती हैं, लेकिन इनका मकसद जो है कभी भी दूसरों का बुरा करना या बुरा सोचना नहीं होता है, बल्कि इन्हें जो है वो साफ-साफ बोलना जो है वो पसंद होता है। लेकिन इनकी ये जो साफ-साफ बोलने वाली आदत होती है, इसकी वजह से कई बार सामने वाले जो है वो आहत हो सकते हैं। इसलिए इनके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जो है वो दूसरे की भावनाओं को भी समझें, उनके साथ भी सहानुभूति रखें और आप जो कुछ भी जो है वो बोल रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखें कि आपके शब्दों की वजह से कोई सामने वाला आहत ना हो जाए। कुल मिलाकर अगर कहें तो धनु राशि में चंद्रमा वाले लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, आशावादी होते हैं। अगर ये अपनी आज़ादी और अपनी भावनात्मक ज़रूरतों के बीच अगर संतुलन बना लेते हैं, तो ये एक खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जो है वो जी सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में जो है वो चंद्रमा मकर राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा व्यवहारिक होता है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का प्रतीक है, जबकि जो मकर राशि है वो अनुशासन की, जिम्मेदारियों की स्थिरता से जो है वो जुड़ी हुई होती है। जबकि जो मकर राशि होती है वो अनुशासन से, जिम्मेदारियों से और स्थिरता से जुड़ी हुई होती है। इस कारण इस स्थिति वाले जो लोग होते हैं वो अपनी भावनाओं को बहुत सोच समझ कर जो है वो संभालते हैं। जल्दबाजी में जो है वो किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये भावनाओं को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, लेकिन और उन्हें व्यवहारिक तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग भावनाओं में बहने की बजाय शांत रहकर समाधान निकालते हैं। ऐसे लोग दूसरों को भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा का एहसास भी दिला सकते हैं। मकर राशि में चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर अंदर से जो है वो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। यानी उन्हें जीवन में एक उद्देश्य और दिशा की जो है वो तलाश रहती है। ये लोग भावनाओं के उतार चढ़ाव को भी अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो आत्म नियंत्रण की जो है वो शक्ति मौजूद होती है। ये लोग आत्म संतुलन बनाए रखना बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो वो कई बार कुछ चुनौतियाँ भी आ जाती हैं, यानी ऐसे लोग जो होते हैं ना वो भविष्य की चिंता में जो है वो कई बार उलझ जाते हैं और इस वजह से कई बार वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हमेशा आने वाले समय के बारे में सोच-सोच कर जो है वो काम में लगे रहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहते हैं और वर्तमान समय को एन्जॉय करना भूल जाते हैं। और जब वक़्त निकल जाता है और जब उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है, तब तक इतनी देर हो जाती है कि ऑलरेडी जो है वो लाइफ़ का एक बड़ा हिस्सा निकाल चुके होते हैं, बिता चुके होते हैं। तो समय के साथ चलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समय के साथ चीज़ों को एन्जॉय करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ये लोग जो है वो हर चीज़ को बड़ी योजना बनाकर जो है वो करने की कोशिश करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा योजनाओं के माध्यम से करते हैं। साथ ही जो है हमेशा आने वाले कल की जो है वो चिंता करते रहते हैं, और आज में कभी भी जो है वो पूरी तरीके से नहीं जी पाते हैं। मकर राशि की वजह से ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं, यानी ये लोग जो है वो अपने मन की बात आसानी से जो है वो ज़ाहिर नहीं करते हैं, यानी भावनाओं को अपने अंदर जो है वो समेट लेते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो सभी के लिए जो है अपनी भावनाओं को खुलकर जो है वो महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना जो है वो ज़रूरी होता है। इसलिए मकर राशि में चंद्रमा वाले लोगों को ये सीखना बहुत जरूरी होता है कि जीवन में अनुशासन के साथ साथ जो है वो भावनात्मक स्वतंत्रता भी जो है वो जरूरी होती है। अगर ये लोग वर्तमान में जीना सीख जाएं तो अपने दिल की बात सुनने की जो है वो कोशिश करें, उसका अभ्यास करें, तो ऐसे में ये लोग जो है वो बहुत संतुलित और खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जो है वो चंद्रमा कुंभ राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से जो है वो एक अलग प्रकार की सोच रखने वाला होता है। साथ ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है और समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाने की भावना जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। चंद्रमा हमारे मन का और भावनाओं का प्रतीक होता है, जबकि कुंभ राशि नए विचारों को, बदलाव को और समाज सेवा को जो है वो महत्व देती है। इस स्थिति वाले जो लोग होते हैं ना, वो आमतौर पर परंपराओं से हटकर सोचते हैं, यानी उनके पास अलग-अलग तरीके के विचार जो है वो आते रहते हैं, और किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए वो अपनी नई सोच का, अपनी क्रिएटिविटी का जो है वो प्रयोग करते हैं। इन लोगों को भी भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, वो सोचते रहते हैं आगे चलकर जो है वो समाज कैसा होगा, दुनिया कैसी होगी, किस तरीके से इसे बदल सकते हैं, हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो अक्सर इनके दिमाग में जो है वो चलती रहती हैं। ऐसे लोग जो है वो सामाजिक कार्यों या जन कल्याण के जो कार्य होते हैं उनसे इमोशनली जो है वो जुड़े हुए होते हैं, यानी इनको जो है वो हमेशा लगता है कि उनका जीवन जो है वो तभी सार्थक हो सकता है जब वो समाज के लिए जो है वो कार्य करें या किसी बड़े उद्देश्य के लिए जो है वो कार्य करें, ताकि अपने साथ साथ दूसरों का भी जो है वो भला कर सकें। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि ये लोग समाज सुधार के कार्य, शिक्षा है, पर्यावरण है या तकनीकी के जो बदलाव हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। साथ ही जो है अपनी पहचान को लेकर भी ये लोग बहुत ज़्यादा सजग होते हैं। ये अपनी पहचान जो है वो अपनी अलग सोच और स्टाइलिश जो लाइफ़स्टाइल होता है, उसकी वजह से दुनिया में बनाते हैं, और साथ ही उसे दिखावा करने में भी जो है वो नहीं झिझकते। क्योंकि ये लोग समाज से हटकर जो है अपनी एक नई सोच रखते हैं, तो इस वजह से कई बार ये लोग समाज से थोड़े-से अलग हो जाते हैं। यानी इनको कई बार बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस होता है, और कई बार इन्हें थोड़ा-सा ऐसा महसूस होता है कि लोग जो है वो इनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए जो है ये लोग थोड़ा अपने आप में अकेले से महसूस करने लगते हैं। इनके जो इमोशंस होते हैं ना, वो भी बड़ी जल्दी-जल्दी जो है वो चेंज हो जाते हैं, कई बार बदलते रहते हैं। ख़ासकर समाज या आस-पास की चीज़ों में जो है वो अगर तेज़ी से जो है वो बदलाव हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो इनको कई बार बहुत ज़्यादा विचलित कर देती हैं। यानी इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ ये लोगों को समझाना चाह रहे हैं या ये जो बदलाव लाना चाह रहे हैं, उसको लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन बना देती है। कई बार ये लोग भविष्य की योजनाओं में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वर्तमान की ज़रूरतों और अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, उनको भी जो है निग्लेक्ट कर देते हैं। उन्हें ये सीखना चाहिए कि भविष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ जो प्रेज़ेंट में उनकी सिचुएशन है, उनके जो अपने हैं, उनकी जो भावनाएँ हैं, वो भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो अगर ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो वर्तमान को जीना ना छोड़ें। वर्तमान में जो लोग इनसे जुड़े हैं, उनका भी ख़्याल रखें और अपनी भी भावनाओं को महत्व दें। कई बार जो है ये लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस वज़ह से भी अपनी जो पर्सनल ज़रूरतें होती हैं, उनको भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इनके लिए ये ज़रूरी है कि लेकिन इनके लिए ये ज़रूरी होता है कि अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है, तो अपने आप को भूलना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये अपनी इच्छाएँ, अपनी ज़रूरतों को, अपनों की ज़रूरतों को भी जो है वो समाज की ज़रूरतों के साथ बैलेंस बिठाते हुए आगे बढ़ें, तो ये अपने
हर तरीके के सपने को जो है वो सफलता से पूर्ण कर पाएँगे। अगर ये ऐसा कर पाते हैं ना, तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा संतुलित, रचनात्मक और प्रभावशाली भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। यहाँ अगर हम मीन राशि में चंद्रमा की बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, संवेदनशील होती हैं और सहज होती हैं। ये स्थिति जो है उसकी सबसे बड़ी जो है वो ताकत हो सकती है। व्यक्ति के अंदर जो है वो एक बहुत गहरा जो है वो अंतर्ज्ञान होता है, साथ ही वो अपने और दूसरे की भावनाओं को जो है वो बिना बोले भी कई बार समझ जाता है। यानी कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो आपसे 2 मिनट बात करेंगे और बिना आपके कुछ कहे जो है वो आपके इमोशन को समझ जाते हैं। तो ये लोग जो है वो ज़्यादातर इसी तरीके के होते हैं, जिनके अंदर इतना अंतर्ज्ञान होता है कि कई बार दूसरों की बातों को वो बिना कहे भी जो है वो समझ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो वर्तमान पल में जो है वो जीना जानता है। यानी जीवन में हर पहलू को बड़े आराम से जो है वो स्वीकार करता है। इस व्यक्ति के अंदर जो है वो अच्छी समझ होती है, यानी उसे ये अच्छी समझ होती है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं और ये सब जो है व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होते हैं। यही वजह यही वजह है कि व्यक्ति जो है वो दूसरों से जुड़ने में जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और सभी के प्रति सहानुभूति और करुणा जो है वो दिखाता है। मीन राशि में जो चंद्रमा वाले लोग होते हैं वो जीवन की बदलती परिस्थितियों के साथ जो है वो आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं। वो लोग जो है वो जीवन की प्रक्रिया पर भी भरोसा करते हैं और जो कुछ भी हो रहा होता है उसे समय के हिसाब से जो है वो एक्सेप्ट करते जाते हैं। इस वजह से उनके मन में जो है वो एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी समय के अनुसार अगर चीजों को आप समझते हैं, उनको एक्सेप्ट करते जाते हैं, तो आपको जो है हर आने वाली परिस्थिति से जो है वो डर और घबराहट नहीं होती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो तो लाइफ का एक पार्ट है और हर व्यक्ति को जो है वो उन्हें सहन करना है या उनको जीना है, तो इसलिए उनको इन चीजों में जो है वो किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। ये स्थिति जो है वो उन्हें तनाव और चिंता से भी जो है दूर रखती है। वो लोग जो है वो दूसरों की मदद करने में भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। ख़ासकर उन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करना पसंद करते हैं, जो किसी दुःख या परेशानी से जूझ रहे होते हैं। क्योंकि ये लोग अंदर से मेंटली बहुत बैलेंस्ड होते हैं, तो इसलिए इनके लिए बहुत अच्छा होता है कि ये लोग बड़ी आसानी से जो है वो दूसरों की भावनाओं को समझ भी जाते हैं और उनको उन परेशानियों, उन दुःख तकलीफों से निकालने में भी जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। कि ये लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए सब कुछ बहुत गहराई से जो है वो महसूस करते हैं। इसलिए कभी-कभी खुद को, अपनी भावनाओं को जो है वो समझने में उलझन महसूस कर सकते हैं। उनके लिए ये मुश्किल होता है कि ये अपनी भावनाओं को जो है वो साफ तौर पर व्यक्त कर सकें या खुद को जो है वो सीमित रखें। कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए कई बार जो है ये लोग हर दुःख तकलीफ को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों का बोझ भी जो है वो अपने ऊपर उठा लेते हैं, जिससे शुरू में तो उनको जो है वो स्थितियाँ परेशान नहीं करती, लेकिन धीरे-धीरे वो स्थिति जो है वो उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है वो थका देती है और कई बार ये तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। ये लोग अक्सर जो है वो अपने शांत और स्वीकृत स्वभाव के कारण जो है वो ज़रूरी कदम उठाने में पीछे हट सकते हैं। यानी उन्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होता है। यानी एक तरफ तो ये अपने दिल की सुनते हैं और दूसरी तरफ अपने लिए सोचकर सही समय पर सही निर्णय लेना जो है वो पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों में जो है वो बैलेंस बनाने की वजह से जो है वो कई बार कुछ चीज़ों में अपने कदम जो है वो पीछे हटा लेते हैं। अगर मीन राशि वाले लोग जो है वो चंद्रमा को जो है वो अच्छी प्रकार से समझ लें, उसके साथ जो है वो संतुलन जो है वो बना लें, अपने अंतर्ज्ञान और अपनी भावनाओं के साथ-साथ ज़रूरतों का भी ख्याल रखें, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो सकते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। उनका जीवन जो है वो प्रेम से, समझदारी से और आंतरिक शांति से जो है वो भरा हुआ हो सकता है। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है वो राशियों पर जब इसका प्रभाव पड़ता है, तो लोगों के इमोशन जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से ऊपर-नीचे हो सकते हैं। तो मेन जो स्थिति है यहाँ पर ये है कि व्यक्ति को जो है वो अपने इमोशन को बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
उससे जुड़े हुए इमोशन जो है वो व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगते हैं। तो अगर व्यक्ति वहां पर उन इमोशंस को जो है वो बैलेंस कर लेता है, तो वो अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चंद्रमा से रिलेटेड। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।